क्लास का सोशल साइंस का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का लेकर आऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को। सबसे पहले है गेहूँ, बी में सरसों, सी में चावल और डी में मटर। पूछ रहा है कि खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल इसमें कौन है? तो खरीफ फसल चावल है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी का फसल है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है धान, बी में गेहूँ, सी में केला और डी में चावल। तो दो को हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सी विल बी द राइट आंसर, सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। सी विल बी द राइट आंसर, डी। पांचवा नंबर प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल हो गया, और गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य पहले है? ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 6 को हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। सी विल बी द राइट आंसर, डी। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं 4 ऑप्शन को। चावल, प्याज, गेहूं, मड़ुआ। तो शीतकालीन फसल पूछ रहा है, तो शीतकालीन फसल कौन हो जाएगा? शीतकालीन फसल कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। 8वां नंबर प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा सबसे पहले किसका किस्म है? तो कॉफ़ी का है। कॉफ़ी का है, कहवा कॉफ़ी का है। और कहवा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए प्रसिद्ध है। सी विल बी द राइट आंसर, डी हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 11 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 12वां नंबर प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को ट्रिक से याद रखना है।
नमक, नमक, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। न से नमक, म से मूंगफली, मूंगफली, और क से कपास। ये तीनों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्नाटक, बी में महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में आंध्र प्रदेश। तो 13 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चौदहवां प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ा हुआ है? कितना आबादी जो है भारत में कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है? कितना जुड़ा हुआ है? तो 2/3% आबादी जो है कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए में नमी, बी में तापमान, सी में जनसंख्या और डी में मृदा। तो कृषि को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो जनसंख्या कृषि को प्रभावित नहीं करता है। जनसंख्या कृषि को प्रभावित नहीं करता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में नहीं दिया हो, सी में दिया हुआ है जनसंख्या, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितने तापमान आवश्यक हैं? पौधे के अंकुरण के लिए कितना % तापमान अंकुरण है? तो कितना % है? 6 डिग्री सेल्सियस। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में किया जाता है रबर की खेती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। 18वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। सी विल बी द राइट आंसर, बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में पामलू, बी में पोडू, सी में कुरुआ और डी में कुमारी। तो 19 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, कुरुआ कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 5 करोड़ हेक्टेयर है, या 14 लाख हेक्टेयर है, या 14 करोड़ हेक्टेयर है, या 25 करोड़ हेक्टेयर है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? कितनी प्रतिशत पंजाब की भूमि कृषित भूमि है? कितना % है? तो 84% है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। कौन खरीफ फसल नहीं है? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, धान, गेहूँ, मूंगफली, कपास। इनमें से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है? इनमें कौन खरीफ फसल नहीं है? तो 22 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, गेहूँ खरीफ फसल नहीं है।
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए में गेहूं, बी में चना, सी में मक्का और डी में सरसों। तो मकई रबी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ए में अमन, बी में सुमन, डी में आंस और डी में बोरो। सी में आंस और डी में बोरो। अमन, आंस और बोरो ये तीनों जो है ये धान की फसल हैं, और सुमन जो है धान का फसल नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो 25 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल में है। 26 नंबर प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में है? तो 26 का हमारा राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार का सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, बाजरा उत्पादन मकान सा राज्य प्रथम है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बाजरा का उत्पादन सबसे प्रथम किस राज्य में होता है? क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन है कि बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य में होता है? सबसे अधिक किस राज्य में होता है? यानी कि बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? प्रथम स्थान पर कौन सा है राज्य? तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? कौन नहीं है? तो गन्ना निर्वहन कृषि की उपज नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता? तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कपास। स्थानांतरित कृषि में हम कपास का उत्पादन नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है तेलहन का उत्पादन में। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हम बताए थे ना, नमक से याद रखना है। न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। ये तीनों गुजरात में पाया जाता है, नमक, मूंगफली, कपास, ये तीनों गुजरात के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा
किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन। ऑप्शन ए चना, बी धान, सी गेहूं और डी कपास। तो 34 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, धान। 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धान। 35 नंबर प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए बाजरा, बी में धान, सी में चाय और डी में गेहूँ। तो 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूँ। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 36 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सैंतीस नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? कौन दाल का फसल नहीं है? बाजरा दलहन का फसल नहीं है, चना दलहन का फसल है, अरहर दलहन का फसल है, मसूर दलहन का फसल है, लेकिन बाजरा दलहन का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार का कृषि का फसल है? तो रोपण। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, रोपण। 39 नंबर प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार होते हैं? किस फसल के प्रकार होते हैं? तो कहवा के होते हैं, कहवा के। किस फसल के प्रकार होते हैं? कहवा के। कहवा सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। 39 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी। 40 नंबर प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं असम में? तो असम में चाय के 750 बागान हैं। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? कितना किलोग्राम का होता है? 170 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का जूट किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो 42 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? कितना दिन होना चाहिए? 210 दिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो 44 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, तंबाकू। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर प्रसिद्ध है, सी विल बी द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरी। केसरी नहीं, केसर। ऑप्शन नंबर सी।
47 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? किस शहर में है? तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोयम्बटूर में है। 49 नंबर प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? गन्ना के लिए कहाँ स्थापित है? तो गन्ना के लिए लखनऊ में स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो 50 का सी हो जाएगा, जनसंख्या। जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, ऑप्शन सी। 53 नंबर प्रश्न है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो 53 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, मिनरल का। मिनरल का किसका है? मिनरल का है, मिनरल का, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में अग्रणी है, मेघालय, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। 55 नंबर प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? कितना है? तो 55 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन है। 56 नंबर प्रश्न है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? कितना है? ऑप्शन ए में 1500 किलोग्राम, बी में 1990 किलोग्राम, डी में 3500 किलोग्राम और डी में 500 किलोग्राम। तो 56 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 1990 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, धान की खेती के लिए वार्षिक धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए कितनी सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है? 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। वर्षा को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 7 करोड़ टन है या उससे कम है? 60 करोड़ टन से ऊपर है, 18 करोड़ टन से ऊपर है या 5 लाख टन से ऊपर है? तो 7 करोड़ टन से ऊपर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? 59 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 185 लाख। 60 नंबर प्रश्न है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो 60 का हमारा राइट आंसर 8800 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
61 नंबर प्रश्न है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का कितना है? तो गेहूं का 2750 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। 63 नंबर प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल की आदर्श तापमान कितना होता है? पकते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 20, 15 से 25 या 21 से 26। तो 63 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। तो 64 नंबर प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं, ऑप्शन बी। 65 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रयुक्त है, सी विल बी द राइट आंसर, बी। 66 नंबर प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन बी। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का कयूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का कयूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर, देवरिया को। 68 नंबर प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म चाय को क्या कहा जाता है? बोही कहा जाता है, बोही। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? 69 में निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो 69 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग के। 70 नंबर प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 70 में रेशम कीड़ा पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन ए। 71 नंबर प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, ऑप्शन ए। 72 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मय आधार क्या है? तो 72 में राइट आंसर कृषि हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का मय आधार क्या है? कृषि है। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीवन निर्वाह कृषि, बी में विस्तृत कृषि, सी में बागानी कृषि, डी में व्यापारिक कृषि।